आइए आज परिचय हम कराते हैं आप लोगों के गणित के एक चैप्टर से, जिसका नाम है समय तथा कार्य। जिसका नाम है समय तथा कार्य। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बिना इस सवाल का एग्जाम का पेपर बन ही नहीं सकता। समय और कार्य का ये एग्जामिनर इसलिए देता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप भाई ड्यूटी करेंगे, कितने ड्यूटी करेंगे, कितने घंटे ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे, कितने घंटे तक नौकरी करेंगे, आपका क्या कार्य है। तो जब कार्य और समय का तुलना आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एग्जामिनर इस चैप्टर को जरूर समाहित करता है। चाहे आपको सीनियर पद दे दिया जाए, कोई कार्य कराना हो, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि आप इसके बारे में जानते हो। जैसे कि हम लोग एक आयकिक नियम पढ़ते हैं, आयकिक नियम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमको पता होता है कि 5 आम का दाम का मूल्य 50 रुपए, तो 1 आम का दाम कितना होगा। तो हम ये ज्यादा था, ये कम था, तो कम के लिए हम भाग दे देते हैं 5 का बटे 5, 5 दहा 50, यानी 10 रुपए का 1 आम। अब यहां प्रश्न बनता है दूसरा, 10 रुपए का 1 आम, तो 5 आम का दाम कितना हो जाएगा, तो 10 और गुणे 5 कर देंगे तो आ जाएगा 50 रुपया। यानी ये आयकिक नियम है। इस रूल से हम सवाल को लगाते हैं और इसी आयकिक नियम पर कार्य और समय का जब सवाल दिया जाता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। वो परेशानी उसकी रुक नहीं पाती है और उत्तर गलत करके आ जाता है। जैसे वही सेम चीज, किसी कार्य को 5 व्यक्ति मिलकर 10 दिनों में करते हैं। 10 दिनों में करते हैं तो यहां पूछ लिया जाए कि एक व्यक्ति उसी काम को मिलकर कितने दिन में करेगा। एक व्यक्ति अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चा क्या करता है कि यहां भी 10/5 कर देता है, चूंकि ये गलत करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 5 लोग थे तो किसी काम को 10 दिन में करते थे, लेकिन जहां व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा तो उस काम को ज्यादा दिन में करेगा। तो ज्यादा दिन में करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो ज्यादा दिन में करने के लिए 10 में हम 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50 दिन। यानी जब 5 व्यक्ति किसी काम को करते थे तो 10 दिन में, और एक व्यक्ति किसी काम को करेगा, उसी काम को अगर एक व्यक्ति करता है तो 50 दिन लगाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम बिल्कुल समझना है। इसी चैप्टर से संबंधित सवाल एकदम जरूर आते हैं। तो आइए हम रिलेट करते हैं आगे की बातें। जिस प्रकार से जो बातें हम समझते हैं उस चीज को हम सीखना पसंद करेंगे। जैसे कि यदि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जैसे एक किसी कार्य को, ये व्यक्ति है, किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो अब देखिए, ये व्यक्ति है, वो कोई भी काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, चाहे गड्ढा खोद रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो ये की क्षमता है कि उस कार्य को करने के लिए 15 दिन टाइम लगाता है, 15 दिन टाइम लगाता है। लेकिन जब पूछा जाए कि एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, यहां काम हो गया, कितना काम करता है एक दिन में, काम बोले या फिर कार्य बोले, तो हम लिख सकते हैं कि 1/15। यानी 15 दिन टोटल काम को समाप्त करता है
और एक दिन में यदि करेगा तो ऊपर एक दिन लिख देंगे बटा 15। उसी तरह अगर 2 दिन पूछता तो 2 बटा क्या करते 15। 3 दिन पूछता तो 3 दिन में 3 बटा 15 कार्य करता, यानी कि 3 कम 3 और 3 पाँचे 15, यानी 1/5 काम वो पूरा कर लेता। 1/5 काम वो क्या कर लेता, पूरा कर लेता। यहीं से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि यानी ये व्यक्ति जो है 3 दिन में 1/5 काम करता है। 3 दिन में 1/5 काम करता है और काम कितना था 1, तो अब शेष काम कितना उसका बचा, शेष काम कितना हुआ, तो 1 में से 1/5 को हम घटा देंगे तो 5 कम 5, 5 में से 1 जा 4, 4/5, ये 4/5 उसका शेष काम हो गया। तो यही पूछता है प्रश्न, जब कभी कभी आपको थोड़ा सा टफ बनाता है तो बोलता है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और 3 दिन करके 15 दिन में समाप्त करता है और 3 दिन करके काम को छोड़ देता है, तो शेष काम को बी 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब शेष काम की बात आएगी तो हम जितना दिन किया रहेगा उसके बाद पूरा काम घटा देंगे, भाग दे देंगे 1/15 का, तो 1/15 हो गया। 3 कम 3, 3 5 15, तो 1 में से 1/5 को घटाएंगे तो मेरा शेष काम निकल के आ गया। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास होगा कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जितना व्यक्ति का कार्य क्षमता हो, जितना दिन काम किया होता है उतना ही दिन का हम काम लिखते हैं। जैसे अब पूछे कि बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में समाप्त करते हैं। प्रश्न पूछे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब दोनों का एक एक दिन का काम, एक एक दिन का कार्य हम निकाल लेंगे तभी दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, अन्यथा जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर जी 15 और 20 दोनों लोग मिलकर 30 दिन में हुआ, लेकिन ये गलत है। अब कंसेप्ट यहां समझिए कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, यानी कार्य क्षमता किसके पास ज्यादा है, बोलिए किसके पास ज्यादा है, बोलिए किसके पास ज्यादा है, बी के पास नहीं, ए के पास। ए क्योंकि उसी काम को कम दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो कार्य क्षमता ज्यादा किसके पास है, ए के पास है। लेकिन दोनों को जब पूछे कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, तो इसका एक दिन का काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम 1/15 और बी का एक दिन का काम 1/20, यानी एक एक दिन में कार्य कर सकते हैं। तो एक दिन में ये इतना काम किया, एक दिन में एक इतना काम किया, तो पूरा काम समाप्त करने के लिए हम जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो 15 चौके 60, 4 कम 4 प्लस 20 के 60 3। तो ए प्लस बी पूरा कार्य कितने दिन में करते हैं, ये इतना कार्य करते हैं 7/60। अब इसको उल्टा कर देंगे तो मेरा दिन निकल आएगा। कितने दिन में करते हैं 60/7 दिन में। अब इस निकलेगा कितना 7/8 56, 8 सही 4/7 दिन में समाप्त करते हैं। ये उसका उन लोगों का कार्य आया और ये क्या गया, दिन आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास होगा कि ये बातें आपको समझ में बेसिक कंसेप्ट आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो वीडियो पीछे करके इसको देखने का प्रयास करिएगा और आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आइए हम समझते हैं कुछ बातें। सबसे बड़ी चीज है कि कार्य और समय के चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। अगर उस बेसिक चीज को अगर आप नहीं जानते, एक फॉर्मेट है कार्य और समय पे, जैसे आप ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है, तो हम एक ट्रिक विधि से इसको करने का प्रयास करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो कुल काम 60 है, कुल काम कितना है 60।
यानी 60 छेना है और इस पर एक दिन में 15 खा रहा है, तो पूरा खाने में कितना टाइम लगाएगा? 4 दिन। और ये एक दिन में 20 खा रहा है, तो 60 छेना खाने के लिए भी कितना टाइम लगाएगा? 3 दिन। क्लियर? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना खा रहे हैं? 7 खा रहे हैं। तो 60 छेना खाने के लिए हम 60 में किससे भाग दे देंगे? 7 दे क्या मेरा निकल आएगा? इतने दिन में उस कार्य को क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। क्लियर? जैसे अगर सवाल 3 लोगों का करना हो